नमस्कार दोस्तों, पीसीओडी की आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कैसी की जाती है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पीसीओडी ये एक मेंसेस रिलेटेड डिसऑर्डर है। इसमें माहवारी का जो साइकिल होता है वो बरोबर से आता नहीं। जैसे हर एक महीने में मेंसेस आने चाहिए, माहवारी आनी चाहिए, वो हर एक महीने में आती नहीं है। 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद ऐसे लेट आती है। या फिर कोई महिलाओं को पीरियड लाने के लिए दवाई भी खानी पड़ती है। तो पीसीओडी जो बीमारी है उसके जो लक्षण है उसमें माहवारी समय पे न आना, टाइम पे न आना, उसके बाद माहवारी जब आती है, मेंसेस जब आते हैं तो पेट में काफ़ी दर्द होता है। कोई महिलाओं को मेंसेस कम आती है, माने स्कैंटी ब्लीडिंग होता है, ब्लीडिंग कम होता है। और कोई लेडीज़ को ब्लीडिंग जो होता है वो ज़्यादा होता है। कभी कभी माहवारी जल्दी भी आती है। और भी कोई महिलाओं को चेहरे पर उनके बाल आते हैं, हेयर ग्रोथ होती है, उसे हिर्सुटिज्म ऐसे बोला जाता है। कोई महिलाओं को गर्दन पे या फिर मुंह पे डार्क पैचेस आते हैं, उसे पिगमेंटेशन बोला जाता है। तो ऐसे प्रकार की समस्या, ऐसे प्रकार के लक्षण यह पीसीओडी में पाए जाते हैं। और अभी देखेंगे ना तो ये बीमारी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ रही है। 30-40 साल के पहले अगर हम देखेंगे तो ये जो पीसीओडी का जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही कम मात्रा में दिखाई देता था। लेकिन अगर अब अभी देखेंगे हम लोग तो ये बीमारी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। 10 आप लेडीज़ देखेंगे तो उसमें से 3 से 4 जन को ये पीसीओडी का प्रॉब्लम है। तो ये पीसीओडी का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकता है, आयुर्वेदिक दवाइयों से ये पीसीओडी का प्रॉब्लम में आपको निजात कैसे मिल सकती है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, आयुर्वेद में त्रिदोष सिद्धांत यह महत्वपूर्ण होता है। जैसे हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ, ये 3 दोष हमारे शरीर में रहते हैं। और ये जो दोष है, ये दोष उसके बैलेंस में रहने चाहिए तो ही हमें कोई बीमारी नहीं होती। कौन सी भी बीमारी अगर होगी ना तो उसमें ये दोष जो रहते हैं वो बिगड़ते हैं। अभी हम पीसीओडी में अगर देखेंगे ना तो समझो अगर जो रुग्णा आएगी हमारे पास, उसमें कफ दोष अगर बिगड़ा हुआ होगा तो उसका वेट ज़्यादा होगा, उसका वेट गेन उसे होगा, उसको मेंसेस जो है वो लेट आएंगे, 3-4 महीने के बाद मेंसेस आएंगे। स्कैंटी ब्लीडिंग होगा, ब्लीडिंग कम होगा, आलस आएगा, वीकनेस आएगा, कमजोरी लगेगी, कुछ काम करने की इच्छा नहीं लगेगी। अगर ऐसे उसको कंप्लेंट्स है तो हम ऐसे समझते हैं कि उसके शरीर में कफ दोष बढ़ा है। अगर समझो जो पीसीओडी की लेडी है वो ज़्यादा मोटी नहीं है या फिर पतली है या फिर नॉर्मल है और उसका खाना बरोबर नहीं है, यानी वो ज़्यादा फास्ट करती है या फिर समय पे खाना नहीं होता, रात का जागरण ज़्यादा होता है, भूख उसे ज़्यादा नहीं लगती या फिर भूख ज़्यादा लगती है, उसके बाद उसको स्ट्रेस ज़्यादा होता है, तान तनाव, टेंशन, स्ट्रेस, ये सब चीज़ें अगर उसको ज़्यादा होती है तो इसका मतलब उसके शरीर में वात दोष बिगड़ा हुआ है और उसके अनुसार उसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। उसके बाद कोई ऐसी लेडीज़ होती है जिनको गुस्सा ज़्यादा आता है, जिनको स्ट्रेस ज़्यादा रहता है और जिनके शरीर में हीट ज़्यादा रहती है। देखिए, जैसे कभी हम पानी गर्म करते हैं, समझो आप एक वेसल लेते हैं, उसमें पानी लेते हैं और वो आप गर्म करने को रखते हैं। तो पानी गर्म करने के बाद क्या होगा, वो पानी का जो वॉल्यूम है वो कम होगा। अपने शरीर में भी ऐसे ही होता है। जब अगर आपके बॉडी में अगर हीट है तो क्या होगा, आपका खून जो रहेगा उसका वॉल्यूम कम होगा और उसके कारण जो आपको मेंसेस आना चाहिए उसमें भी कमती होगी, मेंसेस कम आएगा। तो इस प्रकार से हमें देखना पड़ेगा, जैसे कि आपके शरीर में कफ दोष बढ़ा है क्या, आपके शरीर में वात दोष बढ़ा है क्या, आपके शरीर में पित्त दोष बढ़ा है क्या। तो उसके अनुसार आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अगर की गई तो जल्दी रिजल्ट मिलते हैं। अभी आप देखते हैं कि काफ़ी सारी महिलाओं को बहुत सालों से तकलीफ़ होती है, पीरियड्स आते नहीं हैं, कुछ टैबलेट लेंगे तो ही पीरियड आते हैं और उसके वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। अभी बोला जाता है कि पीसीओडी ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, अगर इसको अच्छे से पहले ही ठीक नहीं किया गया तो बाद में जाके डायबिटीज़ होना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, ब्लड प्रेशर होना, थायराइड होना या फिर अभी तक बोल रहे हैं कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी भी पीसीओडी की लेडीज़ को होने की संभावना होती है। तो इसके लिए आपको जल्दी से जल्दी पीसीओडी का इलाज करना यह भी ज़रूरी होता है। अभी देखिए, जब आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास कोई भी फीमेल आती है जिसका कंप्लेंट होता है कि उसका मेंसेस बरोबर नहीं आती या फिर मेंसेस के संबंधित कोई भी समस्या होती है, तो हम लोग उसकी डिटेल हिस्ट्री लेते हैं। पहले देखते हैं कि उसका जॉब प्रोफाइल कैसे है, माने वो लड़की, छोटी लड़की है, स्कूल कॉलेज में जाने वाली लड़की है
या फिर वो मैरिड वुमन है। तो इसके हिसाब से हमें पहले देखना पड़ता है। उसके बाद वो सुबह में कैसे उठती है, सुबह में कितने बजे उठना होता है, सुबह में उठने के बाद नाश्ता कैसे होता है, नाश्ते में वो क्या खाते हैं, दूध ज़्यादा पीते हैं कि नहीं पीते हैं, स्पाइसी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं कि नहीं खाते हैं, ठीक है ना। फिर बाद में दोपहर का खाना कभी होता है, रात का खाना कभी होता है। तो ये सब चीज़ें जो रहती है वो हम लोग देखते हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि उनके शरीर में कौन सा दोष ये बड़ा होगा। उसी के साथ उनका स्ट्रेस लेवल कैसा है, उनका टेंशन लेने का आदत कैसा है, उनको नींद कैसी आ रही है, उनका वर्क प्रोफाइल कैसा है, जॉब में कितना टेंशन है, ये सब चीज़ें भी हम लोग देखते हैं। उसके वजह से हमें पता चलता है कि इनके शरीर में ये दोष बढ़ा हुआ है। वो हमें जब पता चलता है कि शरीर में जो दोष बढ़ा हुआ है, उसके बाद हम वो दोष कम करने की ट्रीटमेंट देते हैं। अभी देखिए, आयुर्वेद में क्या बोला गया है कि जो भी दोष बढ़ता है ना, उसको पूरा समूल निकालना है, माने पूरी तरह उसे निकालना है, उसको बाकी में शेष नहीं रखना है। पूरी तरह से रूट कॉज हमें ढूंढकर उसे पूरा निकालना पड़ता है। अगर वो पूरा नहीं निकालेंगे तो वो दोष जो रहते हैं वो थोड़े बहुत शरीर में रहेंगे और आपको वापस तकलीफ देंगे। तो इसलिए हम लोग पंचकर्म करते हैं। देखिए, अभी जैसे मैंने बोला कि समझो कोई लेडी है पीसीओडी की, जिसका कफ बढ़ा हुआ है, शरीर बढ़ा हुआ है, उसके वजह से उसके शरीर में कफ बढ़ा हुआ है, तो हम लोग उसे वमन प्रक्रिया करवाते हैं, उसे कुछ दवाई देते हैं। इस वमन प्रक्रिया का एक कोर्स रहता है, एक 6-7 दिन का कोर्स रहता है। पहले हम लोग घी देते हैं, फिर घी देने के बाद एक स्नेहन स्वेदन होता है, मसाज होता है और बात दी जाती है, और उसके बाद हम लोग सुबह में उसे एक उल्टी की दवा देते हैं। तो उल्टी की दवा देने से क्या होता है कि शरीर में जो कफ होता है वो सब शरीर का कफ एक ही साथ पूरी का पूरा बाहर निकल जाता है। तो ये वमन प्रक्रिया हम लोग, कफ दोष अगर बढ़ा हुआ है पीसीओडी की लेडी में, तो हम लोग वमन करा देते हैं। अभी देखिए, वात दोष अगर बढ़ा हुआ हो, जैसे कि पीसीओडी की लड़की है लेकिन वो पतली है, उसमें कफ है ही नहीं, वो स्ट्रेस ले रही है, उसका खाने का झंझट है, खाना बरोबर नहीं खा रही है, तो हम लोग उसे बस्ती देते हैं। बस्ती माने क्या होता है कि हम लोग संडास के रास्ते से कुछ दवा रहती है वो हम लोग आंत में डालते हैं, और उसके वजह से क्या होता है कि जो आंत की जो धुलाई हो जाती है, आंत में जो भी खराब चीज़ें जमी हुई होती है वो सब साफ होती है, और आंत में जो वायु काम करता है उसके ऊपर काम होता है। हम लोग का मानना ऐसा होता है कि नाभि के नीचे अपान वायु काम करता है, और ये अपान वायु का काम क्या होता है कि महीना जो है उसे टाइम पर लेके आने का, और मोशन का प्रवृत्ति होना, मूत्र प्रवृत्ति होना, ये सब काम जो रहता है वो अपान वायु का होता है। और पीसीओडी की जो वात वाली लेडी होती है उसमें ये अपान वायु बिगड़ा हुआ रहता है। तो बस्ती ये अपान वायु की एकदम बेस्ट चिकित्सा है। बस्ती अगर वो ले लेंगे आप, तो वो अपान वायु नॉर्मलाइज हो जाएगा, और उससे आपका जो पीरियड जो आ रहा है इरेगुलर, वो बरोबर से आना चालू हो जाएगा। तो बस्ती चिकित्सा होती है। बस्ती का एक 8 दिन का 15 दिन का ऐसा कोर्स होता है। उसके बाद अगर लेडी के शरीर में हीट ज़्यादा हो, उसको समझो जॉन्डिस हुआ है, या फिर उसको बचपन में चिकन पॉक्स, मिजल ऐसे बीमारी आके गई है, तो उसके वजह से क्या होता है, शरीर में हीट रह जाती है, वो पूरी तरह बाहर निकलती नहीं है, और फिर बाद में फिर पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे समय पर हम लोग उसे विरेचन देते हैं। अभी जो शरीर में अपना हीट होता है ना बॉडी में, वो सब पित्त के स्वरूप में अपने पेट में जमा हुआ होता है, तो उससे ही अपने शरीर में पूरी हीट फैलती रहती है। तो हमें क्या करना पड़ता है, वो जो पेट में बढ़ा हुआ हीट है, बढ़ा हुआ पित्त है, उसे निकाल देने का। उसे हम जुलाब के रास्ते से, माने जुलाब की दवा देके उसे हम बाहर निकालते हैं। कुछ दवाई होती है जिससे कि हम लोग देते हैं, उससे कि जुलाब होते हैं, 5, 6, 7, 8 ऐसे जुलाब होते हैं, उससे शरीर में जो बढ़ा हुआ पित्त है वो पूरा का पूरा बाहर निकालता है। और बाहर निकल जाने के बाद फिर पेशेंट को अच्छे से आराम पड़ता है, क्योंकि उसकी हीट कम हो जाती है ऑटोमेटिकली, और जो पीरियड का जो सूखना हुआ है, जो ब्लड उसका सूख जाता है, वो भी अच्छे से सॉल्व हो जाता है, और उसको पीरियड आना चालू हो जाता है। तो इस प्रकार हम लोग पंचकर्म करवाते हैं। जैसे कि दोष देखते हैं, शरीर में वात बढ़ा है, पित्त बढ़ा है, कफ बढ़ा है, वो देखकर हम पंचकर्म करवाते हैं, और पंचकर्म करने से फिर पीरियड जल्दी बरोबर आने को चालू हो जाता है। उसी के साथ आपको बिलीव नहीं होगा कि आयुर्वेद में यूट्रस पे जाने वाली या फिर बीज कोश पे जाने वाली बहुत सारी दवाई अवेलेबल है। अराउंड 1000 मेडिसिन्स, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स आयुर्वेदिक ग्रंथों में लिखी हुई है, उनका काम पीरियड बरोबर लाना ऐसा है। तो इतनी सारी दवाई है आयुर्वेद में अवेलेबल, उसमें से 2-4 दवाई हम लोग यूज़ करते हैं। अगर वो कोर्स बरोबर किया जाए तो मेंसेस जल्दी से जल्दी रेगुलर आने में चालू हो जाती है। इसलिए अगर आपको मेंसेस के संबंधित कोई भी समस्या हो, आपको पीरियड बरोबर नहीं आ रहा हो, आपको पीरियड के समय अगर पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो, आपका वेट बढ़ा है, बॉडी में कृष्णत्व आया हुआ है, डलनेस आया हुआ है, तो आप ज़रूर हमें संपर्क कर सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप बटन दिया है,
वहाँ पे आप क्लिक करके हमें संपर्क कर सकते हैं, हमसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। हमारा क्लिनिक जो है वो भाईंदर ईस्ट में है। आप अगर नज़दीक के एरिया में है तो ज़रूर हमारे क्लिनिक पर आके अगर आपको मेंसेस के संबंधित कोई समस्या हो तो आप उसका इलाज करवा सकते हैं। दोस्तों, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो ये वीडियो लाइक करें, ये वीडियो शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ। और भी पीसीओडी के संबंधित अगर आपको डाउट्स है, अगर आपको कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। पंचकर्म के बारे में भी अगर आपको पूछना है, आपको मालूम नहीं पड़ा है अभी तक बरोबर से कि पंचकर्म क्या होता है, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, तो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। हम हमारी तरफ से जो भी हो सकता है वो हम आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन देंगे। यहीं पर रुकता हूँ अभी। धन्यवाद।